तो आज है 1 अप्रैल, यानी एनिमे की ऑडियंस के लिए उदासी से भरा हुआ महीना। एनिमे की ऑडियंस इस महीने को पूरे साल से अलग मानती है, क्योंकि अप्रैल से हमें एक एनिमे का नाम याद आता है और उस एनिमे का नाम है योर लाई इन अप्रैल। सबसे पहले तुम इस एनिमे की ओपनिंग सुनो। तो बहरहाल आज मैं इसी एनिमे के ऊपर बात करूंगा, वो भी बिना किसी स्पॉइलर के, क्योंकि ये वीडियो कोई रिव्यू वीडियो नहीं होने वाली है। तो आज मैं इस वीडियो में तुम्हारे साथ अपना गम बांटूंगा, क्योंकि ये एनिमे देखकर मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। योर लाई इन अप्रैल ये एनिमे स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांस कैटेगरी में आता है। अगर तुम इंटरनेट पर बेस्ट रोमांस एनिमे की लिस्ट ढूंढोगे तो 101% ये एनिमे तुम्हें टॉप 10 में जरूर देखने को मिलेगा, और ये डिजर्व भी करता है। तो असल में ये एनिमे म्यूजिक ओरिएंट है, और ऐसा वैसा म्यूजिक नहीं, बल्कि पुराने क्लासिकल टाइप के म्यूजिक जो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो बेसिकली ये एक म्यूजिकल टाइप एनिमे है, और इस एनिमे की बैकग्राउंड म्यूजिक तुम्हें सच में इमोशनल कर देगी। इसकी भी स्टोरी ज्यादातर रोमांस एनिमे की तरह स्कूल लाइफ पर ही सेट की गई है, लेकिन सच बताओ तो स्कूल लाइफ से इस एनिमे की स्टोरी के साथ ज्यादा कोई खास लेना देना नहीं है। तो बहरहाल मैं तुम्हें इस एनिमे का प्लॉट बताता हूँ। तो इस एनिमे का जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक लड़का है, और उसका नाम है कूजे आरिमा। तो कूजे की माँ ने उसे बचपन से ही पियानो बजाना सिखाया था, जिसकी वजह से कूजे पियानो बजाने में माहिर हो चुका था। इनफैक्ट वो इतना अच्छा पियानो बजाना सीख गया था कि वो जब भी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था तो वो हमेशा उसमें फर्स्ट आता था। पियानो बजाने में आरिमा कूजे इतना माहिर हो गया था कि लिटरली लोग उसे पियानो बजाने की मशीन बुलाते थे। यहाँ तक के 12 साल की उम्र में वो शहर का मशहूर पियानिस्ट बन गया था। लेकिन एक दिन बदकिस्मती से कूजे की माँ की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से आरिमा कूजे बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और वो पियानो बजाना ही छोड़ देता है। फिर एक दिन अचानक से उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, और उस लड़की का नाम था काओरी मियाज़ोनो। काओरी भी उसी की तरह म्यूजिक से काफी लगाव रखती थी, वो वायलिन बजाने में माहिर थी। तो असल में बात यह है कि इस एनिमे में जो ज्यादातर म्यूजिक है वो पियानो और वायलिन का ही है। सबसे ज्यादा इन्हीं दो इंस्ट्रूमेंट की म्यूजिक को हाईलाइट किया गया है। तो बहरहाल वो दोनों आपस में मिलते हैं, काओरी कूजे को वापस से पियानो बजाने के लिए मना लेती है, और ये दोनों एक टीम बन जाते हैं और साथ में अलग अलग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। ये जो स्टोरी मैंने तुम्हें बताई है इसके बारे में तुम्हें एनिमे की ओपनिंग में ही पता चल जाएगा। जब ओपनिंग में एनिमे का टाइटल आता है तो तुम देख सकते हो कि टाइटल के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा है आई मेट द गर्ल अंडर फुल ब्लूम्ड चेरी ब्लॉसम्स एंड माय फेट हैज बिगन टू चेंज। और इसी तरह से ही कूजे काओरी से मिलता है। देखो अभी तक जितनी भी स्टोरी मैंने तुम्हें बताई है वो बस एनिमे का प्लॉट और आरिमा कूजे की फ्लैशबैक स्टोरी है। असली स्टोरी इन दोनों के मिलने के बाद ही स्टार्ट होती है। आगे की स्टोरी मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। तुम देख सकते हो कि मैंने टाइटल और थंबनेल में मेंशन किया है कि ये एनिमे बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। मैंने इस एनिमे को 2 बार देखा है। पहली बार जब मैंने इसे देखा था तब उस वक्त इसका इंग्लिश डब नहीं आया था, जिसकी वजह से मुझे ये एनिमे जैपनीज में ही देखना पड़ा। जैपनीज लैंग्वेज की वजह से मुझे ये एनिमे सही से समझ में नहीं आया, लेकिन इसकी म्यूजिक ने मेरी आंखों से आंसू निकाल दिए थे। लेकिन ये एनिमे जब इंग्लिश डब में रिलीज हुआ और मैंने इसे दोबारा से देखा, देन माई ब्रेन, माई हार्ट, माई सोल एंड एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी इज स्टार्ट क्राइंग विद टीयर्स। कसम से भाई लोग मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा गला भर आया था। जब मैंने इस एनिमे को दूसरी बार देखा तब जाहिर सी बात है मुझे पता था कि इसका एंड क्या होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद मैं रोया। बल्कि मैंने खुद को रोके रखा था कि मैं नहीं रोऊंगा, मैं नहीं रोऊंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगा, लेकिन फिर भी मैं रोया, वो भी आंसुओं से। मेरा गला भारी हो गया, मेरा दिल जैसे सुकड़ सा गया, और मेरा दिमाग कुछ देर के लिए फेंट हो गया। कुछ लोगों का कहना होता है कि मर्द कभी नहीं रोते हैं, उन्हें रोना ही नहीं चाहिए क्योंकि उन्हें ठीक से रोना ही नहीं आता है। लेकिन जब मर्द की पसंदीदा चीज उससे दूर चली जाती है, तब जब उसकी आंखों से वो दर्द और पछतावे के आंसू निकलते हैं, वही आंसू मेरे निकले थे इस एनिमे को देखते वक्त। भाई मैं बिना एम्बैरेसिंग फील किए गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि मेरे आंसू बर्बाद नहीं हुए, मैं ठीक जगह रोया हूँ। सिर्फ 1 सीजन और 22 एपिसोड वाला ये एनिमे जिसने मुझे दिल खोल के रोने पर मजबूर किया है। कई लोगों को लगता है कि इस एनिमे का नाम योर लाई इन अप्रैल इसलिए है क्योंकि ये एनिमे अप्रैल में रिलीज हुआ होगा, पर ऐसा नहीं है। असल में ये एनिमे अप्रैल में नहीं बल्कि 9 अक्टूबर 2014 में रिलीज हुआ था, यानी आज से 11 साल पहले। योर लाई इन अप्रैल ये जो टाइटल है इसकी मिस्ट्री भी तुम्हें खुद ही जाननी होगी, और ये तुम्हें एनिमे के लास्ट के 2 एपिसोड में पता चल जाएगी। और ये मिस्ट्री जानने के बाद भी तुम काफी रोगे। जो लोग कहते हैं कि वो किसी भी मूवी सीरीज को देखकर नहीं रोते हैं, उन्हें बस तुम ये एनिमे रिकमेंड कर दो। इस एनिमे की एंडिंग देखने के बाद वो भी रोने लगेंगे। मैंने खुद को काफी रोक कर रखा है ताकि मैं तुम्हें कोई स्पॉइलर ना दूं। आखिर में मैं बस तुम्हें यही बताना चाहूंगा कि इस एनिमे का हर एक कैरेक्टर काफी इमोशनल और डीपली लिखा गया है। तो प्लीज किसी भी कैरेक्टर से ऑब्सेस्ड मत होना, और अगर तुम ऐसा करते हो तो शायद तुम्हें एनिमे के एंड में बहुत बुरा सदमा लगेगा। और हाँ मैं तुम्हें गुड न्यूज दे दूं कि ये एनिमे तुम्हें क्रंची रोल पर अब इस वक्त तुम्हें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगा। तो बस जाकर देखो और वापस आकर मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हें कैसा फील हुआ। मैं तुम्हारे कमेंट का इंतजार करूंगा, और जिन्होंने ये एनिमे देख रखा है वो भी इस एनिमे के बारे में 2-4 लाइनें अपने शब्दों में कमेंट में लिखे, ताकि जिन्होंने इस एनिमे को नहीं देखा है उनके अंदर इस एनिमे को देखने का इंटरेस्ट जागे। और हाँ मैं इस वीडियो पर तुम सबके कमेंट का रिप्लाई करूंगा, तो अपना ओपिनियन बताना मत भूलना। तो बहरहाल वीडियो को एक लाइक कर
कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि तुम्हें ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।